हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है नियर फ्यूचर आपके बारे में क्या बताता है। कौन सी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी या कौन से बड़े शिफ्ट इवेंट्स सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में बनेंगे या कोई बड़ा काम आपका बनेगा, इसको लेकर आज की रीडिंग रहने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं नियर फ्यूचर आपके लिए क्या प्रेडिक्ट करता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, नंबर 7 की एनर्जी। ओके, and 19. एक प्रोटेक्शन तैयार की जा रही है गाइस आपके लिए। अगर लाइफ में कोई एक्शन उठाना चाहते हो ना, तो उसको लेकर एक प्रोटेक्शन है गाइस। अगर मन में किसी प्रकार का डर आ रहा है आगे कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, तो उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि अगर कोई दिल में फैसला लेने के बारे में, और अगर सामने से चीज़ें ये दिख रही है कि एकमात्र यही ऑप्शन है लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर, है ना, इसके अलावा चुनाव की स्थितियाँ नहीं हैं आपके सामने, और वहाँ पर अगर जी घबरा रहा है, दिल घबरा रहा है, आपको यही कहा जा रहा है प्रोटेक्शन के आधार पर देखो, एक चीज़ को समझने की कोशिश करना गाइस। क्लियर कट आंसर अगर लाइफ देने लगती है तो समझ लो वहाँ पर आपकी नहीं चल रही है, वो मालिक की इच्छा चल रही है। समझ रहे हो ना? तो वहाँ पर घबराने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर ऑप्शन हो तो समझ में आता है कि कहीं आपकी गलती या कहीं आपके द्वारा एक जल्दबाजी या लाइफ का गलत डायरेक्शन चूज करने वाली बात है। लेकिन यहाँ आपके सामने ऑप्शन एक है गाइस। ऑप्शन क्या कहना, चयन की स्थिति नहीं है। समझ रहे हो ना? तो वहां पर जानकर ऐसी स्थितियों को निर्मित किया जा रहा है जहां से आप भटको नहीं, क्योंकि 7 की एनर्जी है ना कहीं थोड़ा सा भटकाने का काम भी करती है, और कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन का काम भी देती है ना, ये ऑप्शन भी ला कर देती है। लेकिन ये आपके भाग्य, क्योंकि यही एनर्जी जो है ना, ये एकाग्रता तोड़ती भी है, एकाग्रता लेकर भी आती है। ये दुख भी देती है, सुख भी देती है, दोनों ही चीजें हैं गाइस। और ये एक एक स्थिति के आधार पर है। अगर दुख देगी तो दुख देगी, आपको लगेगा एक लाइफ में एक स्थिति बिगड़ रही है, दूसरी बिगड़ रही है, तीसरी बिगड़ रही है, अगर कुछ छूटना स्टार्ट हो रहा है, मतलब रिश्ते छूट रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकात छूट रही है, पैसों को लेकर तंगाई का देखना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा खोने वाला भाव देखने को मिलेगा। अगर प्राप्त होना स्टार्ट हो जाए तो ये प्राप्त ही होता है, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आती है। इसका सेंस क्या है? इसका मतलब ये है आपके कर्म आड़े आ रहे हैं यहाँ पर, या अगर कोई बुरी स्थितियां आपके भाग्य में लिखी हुई थी उनको आपने रिलीज कर लिया, उनको आपने भोग लिया। लेकिन ये समय आपके लिए कुछ अच्छे परिवर्तन को निर्धारित करता है, सुनिश्चित करता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें होंगी गाइस। क्योंकि यहाँ मुझे सच कहूँ ना, ये दो कार्ड आते ही एक चीज समझ में आ गई, एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा। उसके बारे में देखो, कभी अगर बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है ना आसपास में, तो कोई इंसान घबराता नहीं है एक्शन लेने में। लेकिन किसी एक अकेले बंदे को लगता है कि उन्हें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। अब चाहे वो फैसला सही हो गलत हो, जो दुनिया चाहे अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, उस एक्शन के संबंध में उसको ही गुनहगार साबित करेगी, या अप्रिशिएट करना होगा तो अप्रिशिएट करेगी। तो ऐसे में इंसान बहुत फूंक कर कदम रखता है, संभल कर कदम रखता है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। घबराहट होती है, अगर सामने से चीजें अच्छी भी दिखे ना तब भी घबराहट होती है, सामने से लोग सही दिखे तब भी ट्रस्ट नहीं होता। यही हाल अभी आपके बने हुए हैं गाइस। देखो, लाइफ में संतुलन बन रहा है, लेकिन आप उस संतुलन को समझ भी नहीं पा रहे हो। अगर मैं इस कार्ड के बारे में कहूँ ना, कि अगर इस समय में समझने की कोशिश करना कि इस समय में अगर कोई शिफ्ट होने वाली बात, मतलब केवल आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना, केवल इस बात को लेकर नहीं है। अगर लाइफ में एक मेजर चेंज आपको नजर आता है,
एक टर्न नज़र आता है। तो ये बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं जी आपके लिए, समय द्वारा आपको दी जा रही है। मैं सच कह रही हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक एक्शन, एक जुनून, ठीक है, एक लाइफ को परिवर्तित करना, या एक जैसे होता है ना, एक खाई होती है जिसे पार करने का साहस जिगरा किसी इंसान में नहीं है, लेकिन अगर वो ठान ले, अगर वो पार कर ले, उनकी लाइफ बदल सकती है गाइस। उनको ये डर है, वो खाई में गिर गए तो, उनका पैर फिसल गया तो लोग यही कहेंगे कि जोश जोश में होश गवा दिया, ये है ना। लेकिन आपकी किस्मत है गाइस, यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपके लिए पहले से प्रोटेक्शन तय कर दी गई है ना। आप कोई भी एक्शन लोगे ना, उसका परिणाम आपको गलत देखने को नहीं मिलेगा। पहली बात ये गाइस, क्योंकि लाइट और यहाँ पर भाग्य के साथ साथ मालिक के साथ के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर अपने आप 10 की एनर्जी और एक नंबर 1 की एनर्जी है, अंत आरंभ दोनों को लेकर है गाइस। बहुत सारी चीज़ें जो गलत है वो छूटते हुए, और बहुत सारी नई चीज़ें जो अच्छी है वो प्राप्त होते हुए। अब जो प्राप्त होगा ना, वो छूटने से तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ये नंबर 7 की एनर्जी एक्शन कि आपको मेंटली इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के बाद में ये एक्शन आपके द्वारा लिया जा रहा है, पहले नहीं गाइस। पहले आप समझ ही नहीं पाते, पहले दूर से ही प्रणाम कर देते, ये काम मुझसे होगा नहीं, ये वाली बात। लेकिन आज एक कहते हैं ना, जोन से बाहर जाने के बारे में ठान रहे हो, कर रहे हो, और एक सच्चाई आपके सामने लाकर रख दूँ गाइस। भले मानो मत मानो, लेकिन आपके लिए ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होंगी जहां आपको अपने जोन से बाहर जाना ही पड़ेगा। ये होगा, देखना, क्योंकि लाइफ मौके देती है। और अगर हम दरवाज़ा पकड़ कर बैठ जाए, बांध कर बैठ जाए ना खुद को, ये कार्ड उसको कहता है, खुद को बांध कर रखना, किसी इंसान का अपने पंखों को बांध कर रखना। मुझे तो उड़ना आता ही नहीं, घबरा जाते हैं। अरे उड़ने का ट्राई किया, गिर गए तो और अगर उड़ने का ट्राई नहीं किया तो पंखों का फ़ायदा ही क्या। रिस्क तो लेना ही पड़ता है जी, समझ लेना। कभी भी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ना है ना, तो रिस्क लेना ही पड़ता है। जैसे हम छोटे थे और हमें चलना सीखना था, तो हम कितनी बारी गिरे होंगे, है ना, फिर उठे होंगे, फिर चलना सीखा होगा। एक ही बारी में तो नहीं हुआ कि चलो ठीक है हम घुटनों के बल चलने सीखे, फिर उठकर भागने लगे, दौड़ने लगे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। धीरे 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 हुआ, हम जोन से बाहर आए। ये प्रकृति का नियम है, हर बच्चे को जोन से बाहर आकर कुछ करना पड़ता है, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ता है। हमने वो प्रोसेस पहले देख लिया है, छोटे थे तब, है ना। अब लाइफ आपको एक और कदम आगे बढ़ाना चाहती है गाइस, आपके ही हित में, आपके ही भले में, आपके मान सम्मान में, आपके स्वाभिमान में। जो चीज़ें आपके लिए अभी के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका मान सम्मान, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, आपके लिए पैसा, ये तीनों पर आघात पड़ा है। और तीनों को लेकर आपकी लाइफ में ग्रोथ जो मिले ना, वो देखना। छुपी हुई चीज़ें कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो ना। इन तीनों में यशस्वी आपको बनाया जाना, इन तीनों में आपका ऑरा जो है ना, ये बोले जो देखना गाइस, सच्ची कह रही हूँ। तो अगर कभी ऐसा मौका आता है तो जाने मत दो गाइस, एक बार विचार फरमाओ। क्योंकि एक बात मैं 100% कह दूँ, ये समय थोड़ी भले मेहनत करवा ले अभी आपसे, हो सकता है थोड़ी मेहनत और बढ़ जाए। प्लीज़ समझना, प्लीज़ समझना। ये जो अभी का समय कंटिन्यू में चल रहा है ना, इसमें हो सकता है आपकी मेहनत थोड़ी और बढ़ जाए। हेल्प की आपको कहीं पर भी कमी नहीं होगी। समझने की कोशिश करना, निराशावादी नहीं होना, और मेहनत से कभी नहीं घबराना। समझ रहे हो ना। आज अगर एक कहता है ना कि कुछ थोड़े दिन अगर मेहनत कर ली, थोड़ा दिन अगर एक ज़्यादा काम करना हो गया ना, लाइफ टाइम आप सुख भोगोगे, देखना। लाइफ टाइम के लिए अचीव कर लोगे कुछ। एक जैसा तो 10-15 दिन लाइफ के कुछ बीच के ऐसे आते हैं जहाँ पर किसी इंसान की मेहनत बढ़ती है। बट मैं यहाँ क्या कह रही हूँ कि जहाँ आप थकोगे, जहाँ आपको हेल्प की आवश्यकता होगी, वहाँ हेल्प मिलेगी। वर्कहोलिक आप होगे, जो मैंने कईयों बार पहले कहा, जितना आराम विश्राम आपने करना है कर लो, लेकिन समय आपको कुछ प्रदान करने से पहले आपसे थोड़ी मेहनत बढ़वाएगा, आपको वर्कहोलिक करेगा। आपको अपने करियर पर भी फोकस करना होगा। अगर कोई लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हो तो उनको भी साथ साथ लेकर चलना होगा। 2 चीज़ें एक साथ चलेगी गाइस। करियर को लेकर भी, अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब वगैरह सब अपनी जगह पर है, लेकिन एक्स्ट्रा में जो चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली, उनके लिए मेहनत आपकी अलग से लगेगी गाइस। ये देखना,
कब दिन स्टार्ट हुआ कब दिन निकला पता ही नहीं चलेगा। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है पता है? 2 चीज़ें उभर कर आपके सामने आएगी, देखना। पहला तो इस चीज़ को भूल जाओगे, ऑनेस्टली सिर्फ हद से हद जैसे कदम आगे बढ़ाए ना, 3 से 4 दिन, 1 सप्ताह, बस इतना तक में हो सकता है कि आपको थोड़ा डर लगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी लगे। और हकीकत क्या है, बस इतने चुनिंदा दिन निकलते ही आप में एक कॉन्फिडेंस वाली बात, अरे मैं बेफालतू घबरा रही थी, घबरा रहा था, वैसे तो कोई बात ही नहीं। और दूसरा, ओवर थिंकिंग किसी भी प्रकार की नहीं आना, मन खुश रहना, शांत रहना, ठहराव आपने अपने बिहेवियर में शायद नहीं देखा होगा। मैं आप पर ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन परिस्थितियों के विवश कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परिस्थितियों के वश में आकर कभी कभी इंसान के व्यवहार में ऐसी जल्दबाजी आ जाती है, इम्बैलेंस एनर्जी हो जाती है। कब गुस्सा प्रस्फुटित होता है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ गुस्सा प्रस्फुटित हो जाता है, और जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं होता। जहाँ बोलना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए, वहाँ पर इंसान चुप रह जाता है, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी ही रहती है। मैं फिर से कह रही हूँ, जानकर कोई नहीं करता, जानकर खुद को हानि पहुँचाने की कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन ये विवशता बन जाती है किसी बच्चे के साथ। समझ रहे हो ना आपको क्या कह रही हूँ? ये जो एक्शन लेने वाला समय आ रहा है ना, ये चल रहा है, चल रहा है। ये तनाव को ख़त्म करेगा, आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा, और सुपर चेंज लेकर आएगा, देखना आप में। इतना स्मूथ बिहेवियर, इतना ठहराव। पता है, कोई इंसान अपने व्यवहार से सुकून पाए ना, बिल्कुल वैसा। और एक बात, वो इंसान हो जिन्होंने अपने बारे में ये सुना होगा कि आप हो क्या, समझ रहे हो ना, आपके बारे में आपने ये शब्द सुने होंगे, लेकिन आप ही वो इंसान हो जिनके व्यवहार में कितना ठहराव आता है, ठीक है, कितना स्थायित्व आता है, या फिर आप कितना कुछ अचीव करते हो वो देखना, इतना स्मूथ नेचर। और जैसा कहा ना, लोग आपके व्यवहार की कॉपी करेंगे। जो आपको ये कहा ना अभी कि लोग आपको कह रहे थे कि आप हो क्या, मतलब आपको कमतर समझाने की कोशिश करी ना, वहां पर आप देखोगे कि लोग आपके व्यवहार की कॉपी कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, है ना, आपसे सीख रहे हैं। तब आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, अच्छा मेरी वाकई में वैल्यू है। क्योंकि इंसान कभी कभी पता है क्या है, इतना आत्मविश्वास का कमज़ोर हो जाता है कि लोगों की बातें उन पर हावी पड़ती है। इसने ये कह दिया, अब ये दिमाग में नहीं कि हो सकता है वो गलत भी तो कह रहा होगा ना। अगर आप में कोई अच्छाई है और कोई इंसान अपने नज़रिए के आधार पर आपको आपकी अच्छाई को बुराई में बता रहा है, तो वहाँ गलती उस इंसान की नहीं है, वो तो अपना कर्मा करेगा। गलती आपकी है कि आप उसके विचारों को अपने ऊपर हावी कर रहे हो। खुद के बारे में भी तो थोड़ा बहुत पता होता है ना, कि मैं क्या पर्सनालिटी हूँ क्या नहीं हूँ। सबकी अंतरात्मा होती है गाइस। बुरे इंसान को पता होता है वो बुरा इंसान है, अच्छे इंसान को पता होता है अच्छा इंसान है, और अच्छे इंसान को ये भी पता होता है मेरी आदतें कौन कौन सी गलत है। समझ रहे हो ना? तो अगर कोई आपका आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहा था, या आप में जो कमियां नहीं है उन्हें भी गिनाने की कोशिश कर रहा था, ये समय जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ा था ना उन लोगों ने, उसे वापस से इकट्ठा करके आपके सामने लेकर आएगा कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। लो बेटा देखो, आप ये एनर्जी हो जो लोगों में प्रशंसा का पात्र बने हुए हो। 100% है, लोग आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे, आपके पीठ पीछे आपके बारे में अच्छे शब्द बोले जाएंगे, ये इंसान कितना सही है। और आपको सच्ची कहूँ ना, ये शिफ्ट जो हुआ है ना आपका, वो इसी वजह से हुआ है कि आप लोगों के बीच में जाओ गाइस। आपकी लाइफ में परिस्थितियां ऐसी बने जो एक पंथ दो काज करे। एक वर्कोहोलिक हो, आपकी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए मौके आए, और दूसरा आप लोगों के सामने आओ। जितना वर्कोहोलिक होगे उतना लोगों के सामने आओगे आप, और जितना लोगों के सामने आओगे, आपके बैठे बैठा बिना कुछ कहे आप पर लगे आरोप या आपकी इमेज को लेकर जो गलत बातें गई है वो भी लोगों के सामने आ जाए। आपको कहने मात्र की आवश्यकता नहीं, आपका सौम्य व्यवहार, जो एक गुस्सा पारा पर रहता है ना, वो बैलेंस में आ जाना, आपके कितना अच्छे से बात करने का तरीका है ना, ये लोग नोटिस करेंगे। आपको भनक तक नहीं रहेगी, आपका ध्यान रहेगा काम पर, और लोग आपको नोटिस करेंगे, उनका ध्यान रहेगा आप पर।
समझ रहे हो, बैठे बैठाए लोग खुद ब खुद आप पर जो आरोप मढ़े ना उनका सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। गलत हो गया था जी, माफ कर देना। कहना कुछ नहीं, समय जब सत्यता को प्रमाणित करता है प्रणाम करना चाहिए। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। है ना, यही इंसान परिपक्व होता है कि पहली बात तो ये कि लोगों की बातों को दिमाग पर हावी ना होने दें। कोई जज नहीं है लोग, चार लोग क्या कहेंगे कहने दो। सच में आज का ज़माना वो नहीं है चार लोग क्या कहेंगे उसके आधार पर अपनी लाइफ को ख़राब मत करना। ये देखना आपकी लाइफ में मुसीबत के समय में कौन काम आए, ये चार लोग काम आए। अगर आए तो बात मान लो, नहीं आए तो जाने दो इन्हें। सिंपल सी बात है ना। अगर किसी को कहने का अधिकार है आपको कि आप ये ना करो वो ना करो, लेकिन तब जब वो आपकी मुसीबत में आपके साथ थे, तब नहीं थे तो उन्हें कहने का कोई अधिकार नहीं है ना। कभी भी लाइफ के फैसले लो ना तो अपनी लाइफ का मूल्यांकन करके, खुद जान कर समझ कर कि मेरी लाइफ मुझसे चाहती क्या है ना। बाकी बाहर के लोग जो होते हैं ना गाइस, वो अपने आधार पर कहेंगे और वही राय उनके घर पर उनकी लाइफ पर अगर थोपने की कोशिश करें ना, वो कतई नहीं मानेंगे। दूसरों को कहना आसान होता है, खुद अपनी लाइफ पर आजमा कर देखो, पता चल जाएगा, है ना। इस वजह से देखो मेरे शेर, देखो मेरे योद्धा, है ना। मालिक के बहुत प्यारे बच्चों, अगर लाइफ में इतनी समझ दी है और इतनी परिपक्वता और इतना, क्या कहूँ मैं बहुत खुश हूँ जो परिवर्तन आप में हुए ना। सच में एक होता है ना कि एक बच्चा बाहर जाए ना, माता पिता निश्चिंत हो सकते हैं मेरे बच्चे के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, माफ़ करना, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि रीडिंग जो है ना, बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं, केवल बच्चे ही नहीं देख रहे हैं, केवल मेरे हम उम्र ही नहीं देख रहे हैं। पर इस समय मेरी एनर्जी कुछ और होती है, वो मैं नहीं होती, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल कुछ वैसा वो प्रसन्नता आती है कि अब गलत नहीं है, अब गलत नहीं हो सकता और कोई अपने व्यवहार से नहीं ठगा जाएगा। मुझे सबसे बुरी बात तब लगती है जब कोई इंसान दूसरे तो परेशान करे ही करे, अपने व्यवहार से खुद ठग जाए। ये बहुत बुरी कला है उनके लिए, और जिसके लिए सच में मुझे आता है गुस्सा, सच में आता है। और इन चीज़ों में अगर बदलाव हो रहा है ना तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ सच में, और बहुत निश्चिंत हूँ ये भी, समझ रहे हो ना। आप खुश, मैं भी खुश। तो ये समय आपके लिए करने जा रहा है और उससे मालिक बहुत खुश है। और अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें बनती है वो देखना, इनकम के सोर्स भी बनेंगे, ये भी हो सकता है। जैसा कहा कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है वो भी हो सकता है। थोड़े आध्यात्मिक भी हो गए गाइस। आध्यात्मिक क्यों? क्योंकि इस समय में ना कुछ चीज़ें थोड़ी अनोखी देखोगे आप। अनोखी किस प्रकार से? जैसे बैठे हुए हो और सडन आपके 2-4 घंटे में हो सकता है या 1-2 दिन में हो सकता है, कोई बहुत बड़ी स्तर का काम आपका बन जाए या कोई बहुत बड़ा स्तर का जजमेंट आपको मिल जाए, जो वाकई में कहा ऐसे कहता है ना 24-48 आवर्स से पहले किसी इंसान को पता ही ना हो। इतना बड़ा शिफ्ट हो सकता है क्या लाइफ में? क्योंकि ये एनर्जी सडन ही ला कर देगी, ये सरप्राइज ही करेगी और समय आपको सरप्राइज करना चाहता है। पर अब इस बार जो है ना ये खुद कह रहा है, क्योंकि पहले से कोई बच्चा रो रहा है, बिलक रहा है, समझ रहे हो ना। उनके आंसुओं की और रोने की शोर जो है यूनिवर्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो ये एनर्जी पहले से कह रही है कि बेटा इस बार है ना आपको दुख नहीं पहुंचाया जाएगा, इस बार समय की मार आप पर नहीं पड़ेगी। समय का प्यार, मालिक का आशीर्वाद, इसकी बारिश आप पर होगी, बारिश। समझ गए? कुछ अनोखा होगा इसी समय में, इसी समय में होगा मेरे शेर, है ना। कहा था जिन्होंने गलत किया उनके साथ गलत, और जिन्होंने अच्छा किया उनके साथ अच्छा। अब सोच विचार का किसी को मौका नहीं है ना। हो गए कर्म जिन्होंने जो करने थे, चाहे अच्छों ने अच्छा किया, बुरों ने बुरा किया, है ना। लिख दिया गया है परिणाम, अब परिणाम सामने आएंगे, ये वाली बात है। और जो उन्होंने अच्छा किया उन्होंने कतई 1% भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। घड़ी भर का है खेल सारा, ये चीज़ें चल रही है। घड़ी भर का है खेल सारा, यही चीज़ें चल रही है। रीडिंग देखी ना वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई है। समय धीरे धीरे किस तरीके से परिवर्तित होगा, न्याय किस तरीके से आता है वो देखना। कहा ना 2 दिन में पता नहीं चलेगा, 2 दिन पहले जजमेंट इतना बड़ा आ जाना,
कोई फेवर में परिस्थितियों का इस तरीके से टर्न हो जाना, लोगों की सोच आपके लिए इस तरीके से टर्न हो जाना, खुश भी होंगे, एक व्यंग्य वाली हंसी भी आएगी, ये हो क्या रहा है? ये मैजिक से कम नहीं है, मिरेकल से कम नहीं। जैसे हम कभी कभी कोई ऐसी मूवी देखते हैं ना जिस पर विश्वास करना हमें थोड़ा मुश्किल लगता है कि ये ऐसे भी होता है क्या, है ना? और ऐसे ही थोड़ी फनी और थोड़ी मैजिकल जैसी चीजें आपकी लाइफ में होगी, पल ऐसे बनेंगे सच में, देखना ना केवल दुख पर से आपका ध्यान हटेगा, ऐसे मोमेंट्स पूरी लाइफ नहीं भूल पाओगे, ये पक्का है। क्योंकि मैंने दिल से आपके लिए एक चीज़ चाहिए गाइस, सच में, क्योंकि आप मेरी सोल हो, मेरी मतलब मैं नहीं बता सकती, है ना? हम सोल फैमिली है गाइस। और जैसे मैं कैसे समझाऊँ, आपको ऐसा लगता होगा आपको मुझसे हीलिंग मिलती है, अगर मैं मेरे नज़रिए से देखूँ तो मुझे आपसे हीलिंग मिलती है। तो बस यही बात है गाइस, जो मैं कभी कभी होता है ना, प्रेम को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता, और मैं भी वही एनर्जी हूँ गाइस कि मैं अपने प्रेम को मेरे शब्दों में परिभाषित कभी भी नहीं कर सकती। मेरे एहसास को समझ लो बस, अगर समझना चाहो। ये समय में आपके लाइफ में परिवर्तन जिस तरीके की खूबसूरती के होंगे, और जिस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी ना गाइस, और जो मैंने भी अपनी लाइफ में मिरेकल देखकर मैंने कहा ना कि अगर मैं किसी को कहूँ सच्ची में, कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। सच में एक नहीं अनेकों मिरेकल मैंने देखे हैं अभी तक की लाइफ में, सच में। और जो मालिक के नेक बच्चे हैं ना, मैं दिल से चाहती हूँ उनके लाइफ में भी ऐसा मिरेकल हो कि अगर वो किसी को कहे ना तो संकोच हो मैं कहूँ या नहीं कहूँ। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा मिरेकल हुआ कि किसी को कहूँगी तो वो झूठ समझेंगे। और मुझे उसमें कोई अफ़सोस नहीं, है ना? लेकिन ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ में होना चाहिए, ठीक है? और एक बात याद रखना, मेरी दुआ फलती है, सच में फलती है, देख लेना, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत खुश होकर आत्मा से आपके लिए दुआ करती हूँ। मालिक ऐसे किसी को नहीं मिलाते हैं, है ना? पिछले जन्म से कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ हो ना, तभी होता है ना जी? ओके, जस्ट अभी क्या कहा, कन्फर्मेशन चाहिए मेरे शेर को, और कन्फर्मेशन मालिक देने को तैयार है। ये लो बेटा, कन्फर्मेशन मिल गई, ठीक है? दिल खुश हुआ, हंस दो, मुस्कुरा दो, है ना? गलती नहीं है इसमें। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप में सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है, एक तैयारी के बारे में बात करता है कि देखो नियर नियर फ्यूचर में कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा जिसको लेकर सेलिब्रेट आप करोगे, और बहुत खुश होकर गाइस। जैसे कहा ना कि अगर किसी जैसे अ, टूटे हुए कॉन्फिडेंस वाले इंसान के द्वारा अगर कोई बड़ा काम होता है, समझने की कोशिश करें, जिन्हें वहाँ पर एक कहता है ना कि रत्ती भर भी एहसास नहीं होता कि उनके आधार पर कुछ बड़ा काम हो सकता है। और सोचो वो इंसान के हाथों कोई बड़ा काम हो जाए, पहली बात तो वो होश में ही नहीं रहे कि हुआ क्या है, समझ रहे हो ना? क्योंकि उनको खुशी इतनी ज़्यादा कि मालिक, मतलब मुझे पता है आपने सबके सामने मुझे प्रस्तुत किया, लेकिन ये खुशी जो मुझे आज मिली है, ये मुझे हकदार बनाया गया है ना, वो आपके माध्यम से हुआ, वो आपके द्वारा हुआ। सबको लग रहा है गाड़ी मैं चला रही हूँ, मैं चला रहा हूँ, और सारथी मेरे मालिक बने हुए, खेवैया वो बने हुए हैं। ये जो समुद्र की लहरें पार करी है ना, वो मैं नहीं थी, मैं नहीं था। वो मेरे पाँव नहीं है मिट्टी में जो दिख रहे हैं, वो मेरे मालिक के हैं। ये जो है ना, खुद स्वतः आप एहसास करोगे। कैसे 3 ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है। आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स जो है ना बहुत स्पिरिचुअल है, और आप बहुत गहनता से मालिक से जुड़े हुए होगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ का एहसास किया है, एक तो भुगत भोगी बहुत हो, और एक दूसरों की हेल्प करके दुखी बहुत हुए हो, ये है। और उस पर से सर भी पकड़ा है आपने कि आपने ऐसी जगह पर ऐसे काम क्यों किए, आप अपने एनर्जी को बैलेंस में क्यों नहीं रख पाए। पैटर्न्स दोहराए ना आपकी लाइफ में, नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली चीज़ें भी हुई है आपके साथ। लेकिन फिर भी अच्छी बात क्या है, नेकी करना आपने बंद नहीं किया,
है ना। पर धीरे धीरे करके एनर्जी बैलेंस में आती है। ये एक्चुअल में इस बात को समझाने के लिए कि हमें कहाँ पर किस तरीके से किस संतुलित भाव में नेकी करनी होती है। हम ये सोचते हैं ना, नहीं एक ही दिन में किसी के जितनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं कर लो। लोग क्या करते हैं, हावी होने की कोशिश करते हैं। और यही आपके साथ चीज़ हुई। जितना मन का साफ सुथरा इंसान होता है ना, दुनिया उतनी उनका मिसयूज़ करने की कोशिश करती है। ये हकीकत है गाइस, है ना। आप देख लो, एक कहता है ना कि कहावत सुनी होगी कि सींग वाली गाय होती है ना, उससे हर कोई दूर रहता है, क्योंकि पता है वो सींग लगा देगी। अब ये सिर्फ एक कहावत है, ये मैंने एक कहावत के आधार पर समझा है। इसका मतलब ये नहीं हम कभी किसी की हेल्प ना करें, पर जैसे एक ये है कि अपने एक ऑरा ऐसा प्रोटेक्शन वाला निर्मित करके चले ना, कि हमारे साथ भी गलत नहीं हो, हम किसी और के साथ भी गलत नहीं करें। हमारा थॉट यही है, लेकिन उस अनुसार हमारी एनर्जी को बैलेंस में करना ज़रूरी है जी, है ना। ये वाली बात। तो तैयार रहो, यूनिवर्स तो कुछ अच्छा आपकी लाइफ में करने जा ही रहे हैं। कोई सेलिब्रेशन की तैयारी चल ही रही है जी, कोई बड़े सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, ये छोटे स्तर पर आपको कुछ लाकर नहीं देगी। ये है एक फतेह, ये है एक शंखनाद जीत का। ये एक जिस तरीके से एक युग परिवर्तन होता है, जिस तरीके से एक समाज में एक बहुत बड़ा चेंज आता है ना, जहाँ पर सब एक बार मौन हो जाए, शोर करने वाले भी मौन हो जाए, समझ रहे हो ना, जहाँ सब देखते रह जाए। कुछ वैसा आपके साथ, जैसे कहा ना, एक बार आप खुद अचंभित हैरान, ये मुझसे इतना बड़ा काम मालिक ने कैसे करवाया। अभी हो सकता है इल्म ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हो, बस अभी तो गो विद द फ्लो में। मालिक जो चाहते हैं मुझसे मेरी लाइफ में, मैं वो ही करूँ। मेरा सर मेरे मालिक के चरणों में झुके और किसी के सामने नहीं, मेरी इतनी लाज मालिक रख ले। और वही हो रहा है मेरे शेर, वही हो रहा, शांत, एकदम शांत और चुपचाप चलो जैसे समय चलाना चाहता है। जिस तरीके का मान सम्मान रेस्पेक्ट, वो चीज़ें मिलेगी, यश की प्राप्ति मिलेगी। सबका ध्यान आप पर होगा, क्या कर लिया बच्चा ने, कितना अच्छा कुछ किया है। और आपसे समाज में जितना बड़ा परिवर्तन आता है, एक अच्छी नींव रखते हो ना, वो देखना। क्योंकि आप टूटे बहुत हो ना, और आपका इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जा रहा है, लेकिन मालिक आपके बहुत अच्छाई के रूप में और आपका अच्छा कर्मा बनाने के रूप में, कि एक बच्चे का कर्मा इतना अच्छा बना लो कि बिल्कुल ये वैसे काम करे जैसे बैंक में रखा हुआ पैसा, जो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाए आपके अच्छे कर्मों की पोटली के रूप में। समझ रहे हो ना। मोक्ष प्राप्ति चाहिए किसी को, है ना। ओके, फिर से नंबर 7 कहा ना, मोक्ष प्राप्ति। नंबर 7 की एनर्जी यही है। आपका ध्यान इन दिनों में हो सकता है, देखो मैं कार्ड जैसे है मैं वैसे के वैसे रखो। एक ये भी आया, इसको मैं बाद में पढ़ूंगी, पर मेरा ध्यान पहले इस पर जा रहा है। जैसे एक अभी इन दिनों में हो सकता है मोस्टली आपका ध्यान एस्ट्रोलॉजी की तरफ जा रहा है ध्यान, या तो सीखने की तरफ हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ मैं भी सीख लूँ, है ना। क्यों ना मैं मेरी खुद की प्रिडिक्शन कर लूँ, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसे ही कि गोचर जैसे जैसे हो रहे हैं, ग्रहों की स्थितियाँ जैसे जैसे बदल रही है, तो थोड़ा लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वो उस हिसाब से भी आप देखना चाहते हो, या कुछ अच्छा सुनना है आपने, कि थोड़ा कम से कम ये सुनने को मिल जाए बुरा समय खत्म हुआ। ये तो वाकई, ये तो सत्यता है। आप चाहो ना चाहो आपको यही चीज़ें सुनने को मिलेगी। देख लेना, एक जैसी चीज़ें सुनने को मिलेगी कि आपकी लाइफ में ये चीज़ों को लेकर अच्छा होगा, क्योंकि ये अभी का समय ऐसा ही बना हुआ है ना। तो आपका ध्यान ग्रहों के गोचर को लेकर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी को लेकर हो सकता है, प्रिडिक्शन को, टैरो रीडिंग को, जितना हो ना आपका ध्यान इन चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है गाइस। या फिर एक होता है जन्मों के लेखा जोखा को लेकर, बहुत जैसे एक गहरी थॉट होती है, गहरी सोच होती है ना किसी इंसान की उलझे हो। थोड़ा मेडिटेशन आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका ध्यान लग रहा है गाइस। अब ध्यान क्यों लग रहा है, क्योंकि इंट्यूशन वर्क कर रही है। थोड़ा अपने में शांत रहना, थोड़ा अकेला बैठना ये पसंद आ रहा होगा, थोड़ा अभी लोगों से बातचीत करना कम, वो पसंद आ रहा होगा। ये नहीं कह रही बाहरी लोगों का तो बहुत पहले से ही है, नाते थोड़े कम ही बने हैं आपके लोगों के साथ, क्योंकि एनर्जी आप ये हो गाइस। वाकई में जैसे आपके बारे में अगर बताया जाए ना गाइस, आपको भी यही लगता होगा जितना लिखे उतना कम है, जितना बताए उतना कम है। अगर
आपको कहा जाए कि किन किन लोगों ने आपको परेशान किया, आप कहोगे कि अंगुलियाँ कम पड़ जाएगी मैम, इतने सारे लोगों ने परेशान किया अगर काउंट करवाने बैठे, है ना? मतलब वो वाली बात, आपकी लाइफ में चीज़ें हुई तो अति पर हुई है। और जैसा मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपका ध्यान भी लग रहा है और आपको पता भी नहीं है। थोड़ा आपका जन्म मरण के चक्रों से संबंधित चीज़ें, मतलब चक्रों को, चक्रास को लेकर बात नहीं कर रही, जन्म मरण के बंधन जो होते हैं ना, उनसे परे आपकी सोच चल रही है कि इंसान का काम यही है क्या? देखो ये कौन सोच रहा है भगवान? सच में बहुत गहनता से, और एक एक होता है ना सर में भारीपन होना लग जाए, बिल्कुल कुछ वैसा वैसा कोई सोच रहा है कि इंसान का काम क्या, जन्म लेकर फिर से मृत्यु, जन्म लेकर मृत्यु, जन्म लेकर मृत्यु, इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या? इसके पार जाने वाली कोई स्थिति नहीं है क्या? ये कौन है प्लीज़ मुझे बताना, कौन है इतना गहन विचारक? ये तो पक्का राइटर बनना चाहिए जो भी है ना? और वाकई में आपकी सोच, जो भी आप सोच रहे हो ना, आप वाकई में, आपकी कलम बहुत अच्छी है और आपकी कलम आपका फ्यूचर बना सकती है। देख लेना आप भविष्य में जो भी अभी जो मैसेज कहा है ना, या जिस इंसान के मन में आ रहा है ना, आपके लिए समझ लो ये उत्तर है कि इतने स्पिरिचुअल हो गए, और एक एक टैग आपको लगेगा बहुत प्यारा, वो बहुत अच्छा नाम होगा। और साथ में समय के साथ साथ आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे गाइस, देखना अपने जीवन को बहुत अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे, एक सक्सेसफुल लाइफ को जियोगे। क्योंकि ये एनर्जी एक समय के बाद में सक्सेस ला कर देती है, बहुत शानदार स्तर पर ला कर देती है और बहुत शीघ्र ला कर देती है। ये है, पता है, कहीं पर इंसान जिद करके बैठ जाए ना, नहीं मुझे तो लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, मुझे अब कुछ मिले तो मुझे प्राप्त नहीं करना, जबरदस्ती से उठा करना उन्हें सक्सेस की तरफ ले जाया जाता है। हकीकत में ये होता है। ये प्रकृति का प्रेम ना, सच में बच्चे को मंत्रमुग्ध कर देता है। बच्चा कितना ही रुष्ट होकर बैठ जाए ना, नहीं चाहिए अब तो, जाने दो, है ना? उस समय तो नहीं मिला, लेकिन प्रकृति का तरीका है उस जिद्दी बच्चे को ना, एंग्री बर्ड को कैसे वापस से शांत करना, और हो जाता है, और बच्चा सा हर्ष स्वीकार भी करता है ना? ये होता है आपके, ये होता है, मतलब जो भी मालिक के नेक बच्चे होता है ना उनके साथ। ओके, एक साथ 2 कार्ड आए हैं। परिणाम अच्छे जाने वाले हैं गाइस, परिणाम अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ये एनर्जी एक ब्लेसिंग के बारे में बात करती है, लाइफ में अच्छा होने के बारे में बात करती है। ओके, रोशनी है गाइस, डरना ही नहीं, कतई मत डरना अपनी लाइफ में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, अगर कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, चुनौतियाँ आ जाती हैं, तो घबराना मत, आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। नंबर 6 ओके ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस, ये तो यहाँ पर ही पता चल गया था। 666 क्या कहना? डेफिनेटली ये नंबर 13 की एनर्जी आपको दिख रही है, 13 31 ये दिख रहा है आपको, मिरर एनर्जी। और रूह कांप रही है आपकी कि मालिक ये एनर्जी क्यों दिख रही है, मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देखना चाहती ये एनर्जी को, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये वाले भाव है ना? परेशान मत हो, क्योंकि इस एनर्जी से ना आपको दुख पहुंचा है गाइस, और इस एनर्जी के आधार पर ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार होगा, देखना। क्योंकि कहा ना, ये एंजल्स नंबर जो होते हैं ना, ये इनकी भी 2 एनर्जी है गाइस। लाइफ में हर एक चीज़ की 2 एनर्जी होती है। ये दुख भी देती है, आपके कर्मा को रिलीज़ करवाने में आपकी मदद करती है, आपका पैर एक बार रोकने की कोशिश भी करती है, आगे जंप दिलवाने का काम भी करती है, जो ये कार्ड कहता है कि एक समय के बाद में चेंजेस तो आने ही आने हैं, प्रकृति का नियम है, उससे कोई भी बचकर नहीं रह सकता, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज अगर दुख में हो तो कल सुख में होना ही है ना? उसमें स्टेबिलिटी चाहिए गाइस, कि अगर सुख मिले तो ताउम्र के लिए मिले, क्योंकि दुख भोगा ही इतना ज़्यादा है ना? उतार चढ़ाव में लाइफ ऐसे नहीं चली है, 2 पैटर्न में चली है लाइफ, एक तरफ दुख एक तरफ सुख, समझ रहे हो ना? जैसे एक होता है ना, मूवी का 2 पार्ट होते हैं, इंटरवल से पहले आपके दुख लिखा है, लेकिन उसके बाद में लाइफ की स्थितियाँ चेंज होती है, टर्न होती है ना? एक ट्विस्ट आता है, और वहाँ पर आपकी लाइफ बदल कर सुखों में परिवर्तित हो जाती है, समझ रहे हो ना? ये बिल्कुल वैसा है। ये देखो, माँ दुर्गा का, माँ काली का आशीर्वाद,
नारी शक्ति का कृपा आप पर होना, उसके बारे में बात है। मतलब नारी शक्ति मीन्स माँ, माता की कृपा आप पर है, और किसी की लेडी की दुआएं भी फली है ना। कोई भी हो सकते हैं, आपकी माता हो सकते हैं, माता समान कोई स्त्री हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना, आपकी उनकी दुआ भी फली है। गाइस आप दुर्गा माँ को मानते हो या माँ काली को मानते हो, तो ये तो कितनी बार ही आया है। क्योंकि देखो, हम क्या सोचते हैं कि अगर हम तकलीफ में होते हैं ना, हम मालिक को पुकारना पड़ता है तभी वो आकर हमारी हेल्प करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता गाइस, है ना। अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए वो खुद ही रण में कूद पड़ते हैं कि अति पर क्यों आए, या अति पर मेरे बच्चे पर इतना दर्द क्यों दिया, या बेवजह के कर्मों का भुगतान इसने क्यों किया, या ऐसी स्थितियाँ क्यों बनी। फिर उसका लेखा जोखा सारा होता ही है गाइस, और होता है, हम देखते हैं। और एक बात कहूँ, अगर इंसाफ अगर आपको सब्र रखवाता है, तो एक बात तय है गाइस, इस जन्म में ही आपकी नज़रों के सामने वो इंसाफ आप देखोगे, वो न्याय आप देखोगे। क्योंकि ये एक साथ चीज़ें चलती है। न्याय अगर इंतज़ार करवाता है तो वो आपकी नज़रों के सामने घटित होगा इसी जन्म में। अगर किसी ने गलत किया है, देरी लगी है, बिल्कुल गलत नहीं सोचो, आप अपनी लाइफ पर फोकस करो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो। खुद घूमकर आपके साथ न्याय किस प्रकार से आता है वो देखो, है ना जी। ये जो चीज़ें हम देखते हैं ना लाइफ में, ये वही घटना है, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं। बस वही याद दिलवाने की कोशिश कर रही थी, है ना। तो नियर फ्यूचर में कुछ अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो वाकई में सेलिब्रेशन के लिए आपको रेडी कर रहे हैं। आप क्या ज़बरदस्ती आपको आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें क्रिएट की जा रही, परिस्थितियाँ क्रिएट की जा रही है, एक्शन आप ले पाओ, ऐसी सिचुएशन बनने जा रही है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप लाइफ में तरक्की की तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, तो यही कहूँगी गाइस कि जो दुनिया से हटकर आप चले हो, है ना, दुनिया का विरोध करके जो अकेले अंगद का पैर आपने जमा कर रखा है ना, उसको लेकर रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है एक जश्न के रूप में। सडन बनेगा गाइस, ठीक है। इसके लिए मैं कंफर्मेशन के साथ कहती हूँ कि जब ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में बनेगा, उससे एक दिन पहले आपको पता नहीं होगा। अब मैं ये नहीं कह रही बहुत बड़ी पार्टी आप करोगे, बहुत बड़ा सेलिब्रेट करोगे, लेकिन ये मतलब ऐसा दिन आपके लिए बनने जा रहा है जहाँ खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा आपके, ये पक्का है। तो इस जश्न के लिए तैयार रहना, खुशी के लिए तैयार रहना, जो सेलिब्रेशन बन रहा है उसके लिए तैयार रहना। कोई हो सकता है मनी या कुछ ऐसा सोर्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आए, इसके भी संयोग है, ठीक है ना जी। तो बस खुश रहो गाइस पर, और मालिक पर बिलीव रखो। आखिरकार अब लाइफ में अच्छा होने जा रहा है, तो एक एक पल को जीना मेरे शेर, एक एक पल को जीना, और बहुत 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 खुश रहना, ठीक है। एनी टाइम चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।